खाप पंचायतों की ये महत्वपूर्ण एक मीटिंग है। मैं जितने भी हमारे खाप पंचायतों के यहाँ पर मोदी साहिबान आए हैं, हम लोग उनको मुबारकबाद भी देते हैं, हम बधाई भी देते हैं कि शानदार ये आयोजन आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, उनके समय से इसकी शुरुआत हुई और आज 3 दिवसीय ये शानदार प्रोग्राम आयोजन जिसमें देश और प्रदेश के ऐसे तमाम लोग जो अलग अलग रूप से क्षेत्र में अपने अपने अलग अलग जगहों पर समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज को बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं, वो आज सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सारे लोग बोल के चले भी गए हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और जो सामने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, हम उनका भी सबका धन्यवाद करते हुए आदरणीय नरेश टिकैत जी, आदरणीय हमारे राकेश टिकैत जी, हमारे साथी भाई गौरव जी, हमारे अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे हमारे ज्ञान सिंह चौहान जी और हमारे सहारनपुर से आए हमारे गुर्जर समाज की बड़ी खाप है 84 पवार साहब लोगों की, मनोज चौधरी जी, हम लोग जितने भी मंच पे लोग बैठे सबका धन्यवाद करते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी फैसला कल होगा हम लोग उसमें अपनी सहमति देते हैं, क्योंकि हम लोग देरी से पहुंचे, शादी ब्याह का समय है और लगभग शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसपे 2-2, 4-4 शादियों के कार्ड ना हो। तो राजनीतिक लोगों के साथ बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण मीटिंग है। हमारे पास भी बुलावा आया था कि भाई आपको भी पहुंचना है, तो हम पूरा समय खाप पंचायतें जो होती है, खाप के जो जोड़नी है, जो उनका फैसला होगा हम लोग उनको समर्थन करेंगे और ये भी चीज कहेंगे कि हम लोगों को भैया रुकाना ही नहीं भैया, कोई साल हो जाए, हम लोगों को सबको मिलके जो नई पीढ़ी है और जो पुरानी पीढ़ी है उसमें कैसे तालमेल बैठे और कैसे वो संस्कार अगली पीढ़ी में जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण अपने आप को कहीं ना कहीं हम लोगों को तैयार करके रखना पड़ेगा। बहुत भारी बदलाव है और ये बदलाव है, इस बदलाव में संस्कार बहुत पीछे छूट गए। किसी शहर में जाओ, किसी मोहल्ले से गुजरो, जैसे ही शाम होती है तो भारी पड़ता है मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नशे का भारी सेवन हो रहा है और मैं अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं बोलूंगा, कल दोबारा आऊंगा, लेकिन ये बात इसलिए बोल के जा रहा हूं क्योंकि खाप पंचायत में हमारे जो साहब लोग यहाँ पे बैठे कुछ नशे पर चर्चा जरूर करें, क्योंकि पूरी पीढ़ी बदल गई है। और सरकार के अगर कोई लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं पत्रकार साथियों के सामने कहना चाहता हूं कि कोई जगह मंशा तो ये है कि कोई गांव छूट ना जाए, ठेका ना हो, जीवन से निकलो ठेका, आगे बढ़ो तो ठेका, किसी कस्बे में घुसो तो ठेका, खत्म हो तो ठेका। और ऐसा हो रहा है मेरे मेरठ की, तो मैं चर्चा करूं क्योंकि मेरठ की मुझे जानकारी है, एक दिन में 4 करोड़ रुपए की दारू पी जा रहे लोग, एक दिन में 4 करोड़ की। और सोचो एक साल में कितनी दारू पी जा रहे हैं, 1-1.5 हजार करोड़ की दारू पी जा रहे हैं। और ये मत बना लिया जिस महीने में दारू कम पी जाती है, सरकार के अधिकारी पूछते हैं दारू कम क्यों पी गई, उस पर चर्चा करते हैं और ये पूछा जाता अधिकारियों से नीचे वाले ऐसी क्या कमी रह गई कि दारू इस महीने कम पी गई। बताओ बात सही है गलत है? सारे लोग बैठे हैं, तो बताओ क्या
करूंगा कि निर्णय ले या न ले इस पे, लेकिन कुछ ऐसी बात जरूर रखें हम लोग कि जिससे समाज में बेहतर संदेश जाए, बेहतर चीजें बने। एक और चीज है, मोबाइल के ऊपर मैंने देखा था कल कई वक्त बोल के गए थे, लेकिन मोबाइल के बारे में और ज्यादा जानकारी करने की जरूरत है। मोबाइल ने पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभाओं को दिखाते हैं, अच्छी चीज है, बुरी चीज भी है। और जो हमारे पत्रकार साथी बैठे समझते होंगे, जानते होंगे कि व्यूअर्स का जमाना है, जिसके ज्यादा व्यू आ रहे हैं वो और ज्यादा उस काम को कर रहा है। चाहे नाली में लेट के ही वीडियो बनानी पड़े, चाहे गोबर में मुंह आना पड़े, चाहे पूरा। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, राजनीतिक आज में दूर तक जाएगी, लेकिन सामाजिक रूप से हमारी बहनें और भाई सबका कुछ ना कुछ बेटे और भाई, हमारे बेटे और बेटी सब घरों में है, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई, कोई समाज नहीं पता, कोई जाति नहीं बची। जितना फुअरपन मोबाइल पे है, कोई अपने परिवार के साथ मोबाइल को बैठ के देख नहीं सकता। अगर देख लिया तो शर्मिंदगी महसूस होगी बेटी के सामने, बेटे के सामने कि भाई क्या तस्वीर सामने आ गई। इसलिए मैं तो खास के चौधरी साहब लोग कहूंगा कि मोबाइल पे भी कुछ ना कुछ बात जरूर रखें और इस बात पर जरूर चर्चा करें। विशेष धन्यवाद इस चीज का चौधरी साहब को, नरेश जी को, राकेश जी को कि आपने हिम्मत जुटाई। और जब कोई आदमी किसी काम को करने निकलता है तो कई उसमें बाधाएं आती हैं। तो मैंने देखा कई लोग बिना मतलब में परेशान है। अरे जो कोई लंबी लाइन खींच रहा है, आगे बढ़ने की बात कर रहा, सही बात कर रहा, उसे हल्का करने का क्या मतलब है? आपको बता दो भाई, आपको अगर दिक्कत किसी से है तो आप अपनी लंबी लाइन खींच दो और लंबी लाइन खींच के और बड़े बन जाओ। क्या कोई रोक रहा है किसी को? लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा महत्व सामने वाले से ऊपर होना चाहिए, किसी चीज की चीज करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से बात कह के कि आपको बधाई देते हैं और हम लोग ये कहना चाहते हैं, हालांकि हम लोग सब जातिवाद के लोगों ने हमें जिताया है, विधायक हम सब जाति के तरफ से बन के आए, लेकिन साहब हरियाणा वाले हैं सर, तो आप सब लोगों को ठीक कहते जाएंगे कि हम अपने पूरे समाज की तरफ से भी आपका समर्थन करते हैं और आपकी निश्चित रूप से क्योंकि किसान कौम है सारी हमारी, हम लोग आपका समर्थन करते हुए ये कहेंगे कि जब जब मुसीबत, दिक्कत, परेशानी को, आंदोलन को संघर्ष होगा तो हम सब लोग आपके संघर्ष में पहले भी साथ रहे, आने वाले समय पर भी साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जोर जोरों में जय जवान, जोर जोरों में जय जवान। अरे आप तो बहुत तगड़े लोग हो, बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया। राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, पूरा परिवार और जितने हमारे इसके संगठन के कार्यकर्ता हैं और खासतौर से मैं सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।